चलिए आज की क्लास में हम डिफरेंस माइटोसिस और मियोसिस का समझेंगे। माइटोसिस और मियोसिस की बात करी जाए 11th और 12th में, दोनों में ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 12th में आप पहली यूनिट उठा लीजिए, उसमें चारों चैप्टर के अंदर में आपको माइटोसिस और मियोसिस यूज होते हुए दिख जाएगा। वहीं अगर बात करी जाए 11th में पूरा चैप्टर दिया गया सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें कि हम पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। सेल में दो तरीके से डिवीजन होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। इनके और भी नाम है, जैसे कई बुकों में माइटोसिस को माइटोटिक लिखा जाता है, मियोसिस को मियोटिक लिखा जाता है। तो आज हम इनके डिफरेंस समझेंगे। पहला पॉइंट है माइटोसिस अकर इन सोमैटिक सेल्स। क्या होता है सोमैटिक सेल्स? सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है जो हमारी पूरी बॉडी में सेल्स होती है, जैसे हेयर, नेल्स, हमारे स्किन, हर जगह जो सेल्स होती है उन सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो इन जगह पर में जो सेल का डिवीजन होता है वो माइटोटिकली होता है। अब कैसा डिवीजन होता है ये माइटोटिकली? तो ये जो रहता है इक्वल डिवीजन होता है। अगर बात करी जाए मियोसिस की, तो मियोसिस पूरे ऑल ओवर बॉडी पार्ट में नहीं होता है डिवीजन। मियोसिस डिवीजन सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे मेल के अंदर जो टेस्टिस रहते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उनमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है सिर्फ और सिर्फ वहीं पे मियोसिस होगी, उसके अलावा कहीं पर भी मियोसिस नहीं होती है। और यहां पर माइटोसिस जो है ये ऑल ओवर पूरी बॉडी में होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन डॉटर सेल्स। यहां पर मैं कहा यह जा रहा है जो अपनी माइटोसिस होती है, माइटोसिस में जो पेरेंट सेल है और जो डॉटर सेल है दोनों के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। मतलब आप मान लीजिए पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आता। ह्यूमन सेल के पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसको आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। यहां पर मैं थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए यहां पर मैं हमने क्या सीखा कि क्रोमोसोम जो रहेंगे डॉटर सेल में और पेरेंट सेल में कैसे रहेंगे, रिमेन सेम रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं आता। बट मियोसिस जस्ट उसका उल्टा है। यहां पर मैं क्या कर लेता है, ये जो डॉटर सेल्स होती है इसकी कैसी होती है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखती है। मींस ये कैसा डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन है। मतलब अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है, हमारी एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो मियोसिस अगर होता है तो डॉटर सेल में कितनी आ जाएगी, 23 और 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे। यहां पर मैं थर्ड पॉइंट समझते हैं, इन रिजल्ट ऑफ माइटोसिस टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। अभी अभी मैंने आपको बोला कि जो माइटोसिस होता है इक्वल डिवीजन करता है। यहां पर मैं क्रोमोसोम्स नंबर तो इक्वल बढ़ते मींस पेरेंट में अगर 46 है डॉटर में 46 आएगा, साथ ही साथ कितनी डॉटर सेल बनती है, तो यहां पर मैं 2 डॉटर सेल्स बनती है। जबकि मियोसिस में कितनी डॉटर सेल बनती है, ओनली 4 डॉटर सेल्स बनती है। कितनी डॉटर सेल बनती है, 4 डॉटर सेल्स बनती है। किसमें, मियोसिस में। यहां पर मैं लास्ट पॉइंट समझते हैं, इट इज शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस, इट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस। यहां पर मैं जो हमारी मियोसिस की प्रोसेस होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन चलती है, बट जबकि माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस होती है। हमारी पूरी बॉडी में जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, माइटोसिस पे डिपेंड करती है। अब आप लोग ये बताइए, हमारी डेली ग्रोथ होती रहती है थोड़ी थोड़ी, तो ये सारी की सारी जो रहता है माइटोसिस की प्रोसेस के चलते होता है। माइटोसिस की प्रोसेस क्या होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस होती है, जिस कारण से हमारी ग्रोथ जल्दी होती है। किसी भी प्लांट में, किसी भी एनिमल में शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस कौन सी होती है, माइटोसिस। यहां पर कोई भी प्लांट और एनिमल पे डिपेंड नहीं करता है कि माइटोसिस अलग होगा मियोसिस अलग होगा। मियोसिस प्लांट में और एनिमल में दोनों में एज इट इज सेम रहती है। आई होप आपको ये 4 पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ये पॉइंट आपको 11th में और 12th में दोनों में बहुत अच्छे से काम देंगे, इनको अच्छे से समझ लीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं।